नहीं आ रहा, मेरे में खाली। हेलो जी। तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए जी आज के दिन का आगाज़ करते हैं। ये बज रहे थे शाम के 5 और सबसे पहले मेरा काम ये था कि आटा गूँधना। तो यहाँ पे मैं आटा निकाल रही थी और ऊपर से अब वो जो इस मंथ का आटा बाय किया हुआ था वो तो तकरीबन एंड पे ही था। तो उसके अंदर ये है कि कुछ सुसरियाँ और कीड़ों का कुछ ज़्यादा इजाफा हो गया है। पता नहीं क्यों, पहले नहीं था लेकिन अब अचानक से ज़्यादा हो गया। शायद बरसात शुरू हो गई इस वजह से, लेकिन फिर भी इतनी अचानक से चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं आती। पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं। तो मैं इसको छान छान के यूज़ कर रही थी। तो छान के लाजमी वो एहतियाती तौर पे लाजमी किया करें। पहले तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन फिर इत्तेफाक हुआ कि एक दो सुसरी नज़र आई तो मैंने कहा क्यों ना इसे छान ही लिया जाए। तो जब मैंने छाना तो अच्छे खासा बीच में कीड़ा पड़ा था। ऊपर से ये कि एक हफ़्ते बाद आटा गूंदा था, बीच में ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि आटा गूंदे तो घर की रोटियां वगैरह बने। कुछ माशाल्लाह आपको पता है ईद की कुछ रूटीन ही ऐसी हो जाती है कि कोई चावल चल रहे हैं, कोई बाज़ार की रोटी चल रही है, कुछ नान चल रहा है, इस तरीके से ना। तो अगर आटा चल भी रहा था तो गूंद के अच्छा खासा रखा हुआ था तो फ्रोज़न कर लेते थे तो आटा ख़राब भी नहीं होता था और उसी में नाश्ता वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो अब आटा ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा चले गूंदते हैं। और इतना ज़्यादा कीड़ा बीच में पड़ा था। और यहाँ पे जी जो जो खुश्का होता है उसको भी मैंने कहा इसको भी ज़रा छान लेते हैं, इसको भी नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। उस डब्बे को भी नीट एंड क्लीन किया, उस आटे को भी रिफिल। तो डब्बे को रिफ़िल करके सबसे पहले जो काम मैंने किया कि आटा गूँधना है। मेरी डेली की रूटीन है कि शाम को 5 बजे लाजमी आटा गूँध के और वो भी ठंडे पानी से आटा गूँधना है, क्योंकि इसको ठहरना भी बहुत ज़रूरी है। और जितनी शिद्दत की गर्मी अगर गर्म पानी से गूँधेंगे, आपको पता है जो नल का पानी होता है वो तो फिर आपकी चीज़ हथी कहते हैं ना, ख़राब करने वाला काम है, तो वो है। और बीच में मैंने इसमें चंद दाने कलवंजी के डाले थे और आपको पता है माशाल्लाह ये तो शिफा है। मैं लाजमी आटे में ना 7 से 8 दाने लाजमी कलवंजी के ऐड करती हूँ। आप भी ज़रूर किया करें। खाने में भी पता नहीं चलता, इतने बड़े मिकदार में आटे में 7 दाने क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, यहाँ तक कि नज़र तक भी नहीं आते। होते ना जैसे वो मिसाल है ऊँट के मुंह में ज़ीरा, बस उसकी तरह ही ये कुछ है। तो यहाँ पे जी आटा तो गूँध के मैंने साइड पे रख दिया था स्टे के लिए। और मैंने ये नहीं कि मुसलसल गूँधना स्टार्ट कर दिया था, रेस्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से आटा गूँधा जाएगा। खैर उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब आ गए नेक्स्ट काम पे जो कि मेरे पापा का दिया। तो जी वालिद साहब कुछ चीज़ें लेके आए थे अपने लिए। कुछ नेट से उन्होंने कोई नई ट्रिक देखी है कि मैंने अपने हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो मेरे ऊपर ऑर्डर्स आए थे कि मैंने ये चीज़ रेडी करनी है। तो बस फिर वालिद साहब कहें तो वो ऑर्डर कैसे मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये कुछ 3 तरह की गूंदें हैं, क्या करती हैं क्या नहीं करती मुझे कुछ नहीं पता। बकौल उनके उनके टांगों के दर्द के लिए था, क्योंकि उनकी टांगों का दर्द बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हो रहा। उन्होंने बहुत सी मेडिकेशंस की, बहुत कुछ किए, तो वो काफ़ी इस हवाले से परेशान थे। तो उन्होंने कहा चले इतना कुछ किया तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और बकौल मामा के 2 चीज़ें गर्म हैं, एक ठंडी है, एक तो है वो जो पानी में डालने वाला गूंद कतीरा होता है वो है, और जो 2 हैं वो दूसरी हैं सर्दियों वाली। जैसे कि बच्चा कोई पैदा होता है उस दौरान फीमेल्स को खिलाए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके से कुछ खिलाया जाता है, मुझे सही पता नहीं, बस मामा ने बताया था।
तो जी यहाँ पे हमारे आटे को भी हो गया रेस्ट, तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दिया था। और देखें माशाल्लाह आटा कितना अच्छा गूंदा गया। अगर इसको मुसलसल गूंदती तो जी इस पर एक तो पावर बहुत ज़्यादा लगनी थी, उससे ये कि सही गूंदा भी नहीं जाना था। और जितना आप ज़ोर लगा सकते हो, जितनी आप टाइमिंग लगाएंगे उतना आपका आटा अच्छा गूंदा जाएगा। तो बस भी मैं इस तरह छोड़ देती हूँ और आधे घंटे बाद इतना अच्छा आटा गूंदा जाता है। तो मैंने ऊपर शॉपर दे दिया था। शॉपर इसलिए दिया था इसके ऊपर सिक्कर ज़रा भी नहीं जमता, नहीं तो सिक्कर की वजह से आपका आटा अच्छा खासा वेस्ट होता है। तो आटा गूंद के मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया कि 7 बजे तक खाने का टाइम होगा तो रोटियां बनेनी तब तक अच्छा सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आती जो गूंदे मैंने पीसी थी, अच्छी खासी मोटी मोटी गूंदे थी। तो उसको पहले ये था कि ज़रा सिलवट्टे में थोड़ा छोटा छोटा कूट लेंगे। अगर हम डायरेक्ट करते तो कुक करते तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बनना था। तो मैंने उसको छोटा छोटा पीस लिया था और मेरी कोशिश थी जितना कम घी डाला जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी बहुत है और उनकी पता नहीं क्या है ये क्या नहीं है, तो उनको हेल्थ इशू ना हो। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि इसने ज़रा अच्छा खासा लिया। और अभी तो मैंने आधी क्वांटिटी निकाल ली थी कि अभी थोड़ा ही खाएं, थोड़ा ट्राई करें, फिर उसके रिज़ल्ट्स के मुताबिक चीज़ यूज़ करें। जी लाइट चले गई है और लाइट का कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि 3 बार ट्रांसफ़र में से पटाखे बोले हैं और 3 बार लाइट के लगे हैं झटके और हवा भी बहुत अच्छी चलने लग गई है। चलें इसको लेके छत पे चलते, फिर मैं बताती क्यों लेके जा रहे हैं। चलो 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 चलो, फिर लगता है अंदर कुछ हो गया। भाई छत का दरवाज़ा क्यों बंद है? लगता है छत का दरवाज़ा नहीं खोल। ये देखिए जी फुल लाइट गई है और ऊपर इसलिए आए हैं नानी लेके, क्योंकि ना अब आपको तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अब शायद नज़र, क्योंकि छत को लगा देंगे पानी। 8:30 हो रहे हैं रात के और अब सब खाना खा खू के सब आएंगे ऊपर, हवा अच्छी चल रही है, ऊपर बैठ जाएंगे। गर्मी बहुत ही ज़्यादा, टैंकी भी खाली, लाइट का पता नहीं। इधर से नीचे फेंके, इधर फेंके, इधर पौधे से वो नानी गई वो। ये ले जी बीच में तो ज़रा 2 घंटे खूब लाइट गई, खूब पसीने निकले, खूब गर्मी लगी। तो ये ठंडा होने के लिए मैंने साइड पे रख दिया था। तकरीबन एक चीज़ पे भी 2-2 चम्मच माशाल्लाह देसी घी गए, तो फिर कहीं जाके कुक हुए, नहीं तो इसने कच्चा ही रहना था। और इसको अब जो है ना हम अच्छी तरह पीस लेंगे। पहले ठंडा किया, फिर अब अच्छी तरह इसको करना था पाउडर। तो बस इसको अब अच्छी तरह पाउडर बना लेंगे। खा रही थी यार, क्या खा रही थी? आपको चाहिए था इसे पूरा करके खा देती अंदर। पेट में चीज खत्म किया करो जब भी मैं आपको दूं, पहले ना देखो मुझे पड़ी यहाँ उसी टाइम पे पेट भरा हुआ है, उसी टाइम ठीक हो गया। तो मेरे प्यार की शादी है, ये तो मैं खानी चाहिए कोई भी चीज़। ये ले जी हमारी चीज़ भी बन के रेडी हो गई। और इसी दौरान मेरा खैर से भाई आया था जॉब से, तो वो मेरे लिए लेके आया था काले चने। और आपको पता है रात के वक्त 8 बज रहे थे, जो कि खाने का टाइम है, और इस दौरान काले चने खाना। तो खैर मैं बहाने कर रही थी कि मैं भी खाती अभी खाती। तो खैर वो मुझसे सीधा हो गया कि मेरे प्यार मोहब्बत की निशानी, मैं जो भी चीज़ लेके आता लाजमी खाया करो, बल्कि फ़ौरन खाया करो, सब कुछ छोड़ दिया करो और मेरी चीज़ पहले खाया करो, सब पहले प्रेफर किया करो। मेरी सिस्टर को भी कह रहा था कि तुमने क्यों नहीं खाया, तो मैंने बहाना बना दिया उसके पेट में दर्द है, जबकि नहीं था। लेकिन अगर वो खा लेती, उसका हेल्थ इशू ऐसा कि अगर वो खा लेती तो उसके अगला दिन भी पेन में ही गुजरता, क्योंकि उसको स्टमक प्रॉब्लम है, उसको जल्दी कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। तो खैर जी ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती है आपको पसंद आई और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सा ख्याल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक जी अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय। जब